ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये 2 दिन का समय मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? ऐसा तो उनके साथ क्या होगा कि वो पागल हो जाएंगे? कौन सी घटना उनके साथ घटने वाली है, अच्छी बुरी? चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चंद्र राशि के अनुसार मकर राशि वालों के साथ क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होने वाला है। सबसे पहले पॉजिटिव, बच्चों की किसी उपलब्धि से घर में सुकून भरा माहौल बना रहेगा। अगर घर में सुधार या साज सज्जा संबंधित कोई योजना बन रही है तो वास्तु संबंधित नियमों का अवश्य पालन करें। उसके हिसाब से करेंगे तो गणेश जी कहते हैं आपको लाभ अवश्य होगा। ये तो थी पॉजिटिव बातें। अब जानते हैं नेगेटिव क्या होगा। अपने खर्चों को सीमित रखें, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है। किसी नज़दीकी रिश्तेदार से आपकी जिद की वजह से संबंध खराब होने की आशंका। अपने स्वभाव में लचीलापन रखें तथा रिश्तों की मर्यादा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। कार्य क्षेत्र में सभी काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे और आपकी योजनाएं भी आसानी से फलीभूत होती जाएगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को कोई उपलब्धि मिलने के योग बन रहे हैं। पति पत्नी के संबंधों में कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। आपको अपने स्वभाव को बदलने की अति आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में भी किसी प्रकार की कटुता आ सकती है। गला खराब और खांसी जुकाम जैसी समस्या रहेगी। लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करें। गर्म पानी का सेवन अभी ऐसे वायरस के वातावरण में आपको बचाएगा, तो गर्म पानी का सेवन दिन में एक बार अवश्य करें। इस समय आपके लिए भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। आपको आपकी कल्पना शक्ति का पुरस्कार मिल सकता है। आपको अपनी योजनाओं के लिए तारीफ मिल सकती है। काम में आपका फोकस अच्छा बनता हुआ दिखेगा, लेकिन इसके चलते अपने परिवार और निजी जीवन की जिम्मेदारियों को अनदेखा ना करें। किसी परिवारजन के साथ व्यापार करने का सोच रहे तो अच्छा रहेगा। सामाजिक मेलजोल में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे आपके अच्छे गहरे संबंध हैं। काम में आपका फोकस अच्छा रहने के कारण आप जो भी छोटी मोटी सफलताएं हैं वो पा सकेंगे और इसकी प्रशंसा भी सहकर्मियों से आपको अवश्य मिलेगी। फिर भी और सफलता के लिए ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। प्रियजनों के साथ थोड़ा समय अवश्य बिताएं, उनसे आपको पूरा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी व्यायाम आदि का नियमित रूप से पालन अवश्य करें। बड़ा ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। अपने लोगों का पूरा आपको साथ मिलेगा। नई नई योजनाएं भी आप बना सकते हैं। ये 2 दिन का समय मज़े और आराम करने में आपका जाएगा। सामाजिक गतिविधियाँ आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगी। आपके जीवन में हाल में जो बदलाव आए हैं उनसे भी आपको बहुत खुशी मिलेगी। अपनी आगे की यात्रा आपको पूरे प्लानिंग के साथ करनी चाहिए। आपको वहाँ पे ध्यान देना चाहिए और सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। सफलता का सेहरा आपके सिर बंधेगा। अगर इस सफलता का कोई हकदार है तो सिर्फ आप, क्योंकि भूतकाल में आपने कई ज़्यादा मेहनत की है और इस सफलता को पाने के लिए आपने दिन रात एक की है। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जबकि आपको व्यवस्थित हो ही जाना चाहिए। अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल क्षेत्र चुन ले, वो चाहे पैसे से संबंधित हो, घर हो या फिर कोई भी काम से संबंधित हो। उस क्षेत्र के हर पहलू को सुलझा ले। क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी होगी। भविष्य में आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। अब बात करते हैं प्रेम और संबंध के मामले में ये 2 दिन का समय मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहता है। आप अपने संबंध को अगले स्तर पर ले जाने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है आप अकेले हो और किसी साथी के प्रति प्रेम की भावना विकसित हो रही हो, अथवा आप किसी से मिल रहे हैं और शादी के विषय में सोच रहे हैं। दोनों ही सूरतों में संबंध को अगले स्तर पर ले जाना आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। आप महसूस करेंगे कि अन्य विषयों पर ध्यान देने के कारण आप अपने संबंध और साथी को उपयुक्त समय नहीं दे पा रहे हैं। अपने साथी को बताएं कि आपके जीवन में उनका कितना महत्व है। ऐसा करने से आपका संबंध अधिक गहरा बनेगा। आप नकारात्मक विचारों से परिपूर्ण रहेंगे। आपका साथी आपकी रोमांस भरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। आपको चाहिए कि आजकल चल रहे आपसी रिश्तों के बारे में आपको कोई निर्णय लेना चाहिए। यदि आप उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं तो ईमानदारी से अपना इरादा बता दें। इधर उधर की गोल मटोल की बातें मत करें। जो करना है सीधा करें और अपने साथी को कह दें। बात करते हैं करियर के मामले में ये 2 दिन का समय मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा।
अपनी प्रबंधन कला से आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हालांकि आपको वो लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जिन्हें प्राप्त किया जा सके और फिर उस दिशा में प्रयास करने चाहिए। निरंतर अपने उत्पादन को बढ़ाने की आपकी क्षमता के परिणाम भी आपके हक में रहेंगे। ऐसे बहुत से समय है जबकि आपने अपने करियर में बहुत कुछ रचनात्मक और चतुराई से करने की कोशिश की है। अब फिर से वही समय आ गया है जबकि आपको फिर से उसी जुनून के साथ काम करना होगा। इसके परिणाम आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा होंगे। आप अपनी छाती चौड़ी करके शान से चल सकते हैं क्योंकि आपने व्यावसायिक क्षेत्र में एक ऐसी समस्या को हल किया है जिसे कि हल करना किसी आम के लिए संभव नहीं है। आपकी मेहनत से आपके घर और कार्य क्षेत्र में परिस्थितियाँ सुधर रही हैं, इसीलिए आप मज़ा ले सकते हैं। अब बात करते हैं पैसों के मामले में। ये 2 दिन का समय मकर राशि वालों के लिए कैसा रहता है। आप खोई संपत्ति प्राप्त करेंगे, इसीलिए आप अपने बिस्तर के नीचे एवं दराज में सावधानीपूर्वक देखने की कोशिश करें। आपकी कीमती वस्तुएं वहां मिल सकती है जिस स्थान की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आवश्यकता हो तो आप अपने घर की पूरी छानबीन कर लें, ये वस्तुएं आपको मिल ही जाएगी। कोई अभिन्न मित्र या नज़दीकी व्यक्ति भी आपसे ऋण मांगने आ सकता है, लेकिन आप इस वक्त कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है। आपको बहुत बुरा लग सकता है जब आप उसे ऋण देने से मना करते हैं तब, लेकिन अच्छा यह होगा कि स्पष्ट रूप से बता दें ताकि उसके और आपके बीच कोई गलतफहमी पैदा ना हो और भविष्य में इससे कोई दिक्कत ना हो, और इससे इस प्रकार से ऋण देने से भी बचा जा सकता है। यदि आप अपना निवेश कहीं और करने की सोच रहे हैं तथा ज़मीन जायदाद पर आपका ध्यान है तो आपको थोड़े समय का इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि अभी यह लाभप्रद नहीं होगा। अभी इस पर शोध कर लें। आप ज़मीन जायदाद संबंधित कागजात दस्तखत ना करें, थोड़ा उसका रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के मामले में। ये 2 दिन का समय मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहता है। आपको शांत और स्वच्छ वातावरण में जाने की आवश्यकता है ताकि आप अपनी सेहत और कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकें। आप बहुत खुश हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी खुशी, जिंदादिली और ऊर्जा सभी को प्रभावित करेगी। सब कुछ आसानी से होगा, इसीलिए इस समय का पूरा आनंद उठाएं, वही आपके लिए बेहतर होगा। आपको जोड़ों की परेशानी हो सकती है, इसीलिए आपको तुरंत उसका उपचार करना चाहिए। खुद को व्यायाम और योग में व्यस्त रखें। आप ज़्यादा काम का बोझा न लें वरना आपको दुष्परिणाम उठाने होंगे। कोई भारी वस्तु उठाने से परहेज करें। तो इस समय स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की गणेश जी आपको सलाह देते हैं। परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। एक बार ऐसा हो तो मेडिकल का रिपोर्ट निकलवा दें ताकि क्या है वो निकल जाए। अगर मन में कोई वहम है तो भी निकल जाए। गर्म पानी का सेवन, आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन अभी ऐसे हालातों में आपको कुछ होने से बचाएगा। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं ये 2 दिन का समय सामाजिक रूप से ख्याति प्राप्त होने से व्यावसायिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से लाभदायी होगा। मध्याह्न के बाद सावधानी बरतने की गणेश जी सलाह देते हैं। स्वास्थ्य को संभालिए, वाहन चलाते समय भी सावधानी रखिए। मानसिक रूप से भी कुछ अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है। मनोरंजन, आनंद उल्लास के पीछे खर्च होगा। संबंधियों के साथ मनमुटाव ना हो, इसका पूरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। कोर्ट कचहरी के कार्य में संभल कर चलिए। कानूनी मामलों में आपको ध्यान रखना है, कोई झमेले में ना फंसे। ये 2 दिन सावधानी से तो चलना ही होगा। अधिक परिश्रम में कम सफलता मिलने से निराशा की भावना पैदा होगी। पारिवारिक वातावरण भी अशांत रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित शिकायत रहेगी। दुर्घटना से आपको बचना चाहिए। व्यवसायिक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों में संभल कर कदम उठाएं। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे तथा धार्मिक कार्यों के पीछे धन खर्च भी होगा, लेकिन यह खर्च ऐसा होगा जो आपके मन को खुश करेगा, प्रसन्न करेगा। तो ये सब चीज़ें अच्छी होगी। कुल मिला के ये 2 दिन मिश्र फलदायी रहेंगे लेकिन अच्छे भी रहेंगे। तो ये थी बातें ये 2 दिन का समय मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहता है उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी है आपके नाम के साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी मकर राशि है तो कमेंट बॉक्स में मकर राशि और जय श्री गणेश लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।